मौलाना साजिद रशीदी, यह नाम बीते दिनों नई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में छाया रहा है। क्यों, आपको बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की और अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ पक्ष विपक्ष सभी सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। बात तो यहां तक पहुंच गई कि नोएडा के एक कार्यक्रम में जब पहुंचे तो उस समय हंगामा मच गया, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना मौलाना द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हुआ। बता दें कि एक शो में मौलाना साजिद रशीदी पहुंचे थे और उन्होंने डिंपल यादव के मस्जिद में पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिद में सपा की बैठक के दौरान डिंपल बिना सिर ढके बैठी थी, जो इस्लामिक मर्यादाओं के खिलाफ है। उनके बयान को ऐसे तो आप सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आप लगातार कह रहे थे कि आपके परिवार को, आपकी बेटी को निशाना बनाए जाने की धमकी है, आपके साथ मारपीट किए जाने की धमकी है, लेकिन उसके बावजूद भी रशीदी साहब इतने घंटे बीत गए, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, पुलिस में जाकर शिकायत करना। आप किसी मीडिया चैनल के मंच पर चले गए अपनी बात रखने के लिए, जहां आपके साथ बदसलूकी हुई। मैं कल से ही कह रहा हूँ, मैंने डीसीपी दिल्ली सेंट्रल को रात ही मैंने ये एफआईआर भेज दी थी, ऑनलाइन मेल कर दिया था, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि जब हादसा हो जाता है तब से संज्ञान लिया जाता है, उससे पहले संज्ञान नहीं लिया जाता। आप जिसे हादसा कह रहे हैं, देखिए लोकतंत्र है, किसी को किसी के तरह मारपीट करने की या कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन आप एक टीवी के शो पर गए, आप उससे पहले मुझे भी इंटरव्यू देके गए और आप मुखर रूप से कहकर गए कि मैं तो शब्दों पर बना हुआ हूं, मैंने जो कहा सही कहा। अब ये जनता की नाराजगी, एक महिला सांसद को लेकर आपने जिस तरह की टिप्पणी की, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने इस तरह गुस्सा दिखाया आपके ऊपर। नहीं, जनता की नहीं है, समाजवादी की मिली भगत है, जनता की नहीं है। जनता का क्या मतलब है इसमें? जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वो आप पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। कौन है ये कार्यकर्ता? वो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सपा कार्यकर्ता है? क्या उन्होंने ऐसा आपको बताया? भाई दूसरे को क्या पड़ी है, दूसरे को क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? इस देश में एक महिला के खिलाफ, एक महिला सांसद के खिलाफ कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना रशीदी साहब। इस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। देखो, महिला जो बात हुई उसका वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि हमला हुआ है। क्यों मुद्दा नहीं है? दोनों मुद्दा है रशीदी साहब। आप ये मत सोचिए कि आपने जो कहा या आप जिसको कह रहे हैं कि मैं कायम हूं उसको भूल जाया जाएगा। आपके साथ जो अभी हुआ वो भी गलत है, कानून हाथ में लेने का किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने कहा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा किसी का, उससे भावनाएं आहत किसी की भी हो सकती है देश और समाज के अंदर। मोहतरमा, ऐसे तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, कोई भी किसी को मारेगा पकड़ के। फिर तो कानून, जुडिशरी, शासन प्रशासन कुछ नहीं है ना फिर तो। आप ये बताइए कि वहां पे क्या हो रहा था, आपसे क्या पूछा जा रहा था कि अचानक ये लोग उठ कर के आते हैं? प्रोग्राम खत्म हो चुका था, प्रोग्राम खत्म हो चुका था। फिर क्या हुआ? प्रोग्राम खत्म हो चुका था, जैसे ही मैं उठ के चला सभी आके हमला कर दिया उन्होंने। क्या वो लोग पब्लिक के बीच में पहले से बैठे थे या बाद में आए? पहले से बैठे हुए थे। क्या आपने संबंधित न्यूज चैनल से इस बारे में पूछना चाहा कि ये कौन लोग थे और क्यों आए थे और क्या यही मंशा लेकर आए थे? बुला रखा था उनको, न्यूज नेशन ने ही बुलाया हुआ था उनको। अब ये तो न्यूज नेशन स्पष्टीकरण करेंगे ना कि क्यों बुलाया था ऐसे लोगों को। क्या इस मारपीट के बाद आपने पुलिस में कोई शिकायत की है? हाँ की है, मैं थाने में बैठा हूँ अभी। नोएडा के अंदर? नोएडा 126 में थाने में बैठा हूँ। किसके खिलाफ आपने तहरीर दी है? अभी उनका नाम नहीं पता चल पाया, वीडियो निकलवा रहे हैं। क्या संबंधित चैनल से भी जुड़े हुए कुछ लोग हैं? हाँ, वो भी साथ में है, वो भी साथ में है। तो पुलिस को आपने पूरी बात बताई, क्या आश्वासन मिला है आपको? पूरी बात बताई। अभी एफआईआर दर्ज हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है। क्या ये नामजद मुकदमा है या अज्ञात के खिलाफ लिखवा रहे हैं? नहीं, नाम तो अभी बताएंगे, ये चैनल वाले वीडियो वगैरह निकाल के देंगे सब। और ये जो वीडियो इस वक्त पब्लिक डोमेन में आया है, ये कहां से मिला? मतलब ये तो थोड़ा दूरी से लिया गया है, क्या चैनल के सौजन्य से मिला है या आपके भी कुछ सपोर्टर वहां पे थे? नहीं, मुझे नहीं पता ये किसने डाला है।
मुझे पता ही नहीं किसने डाला है। इस बयान ने सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैला दिया। तो वहीं नोएडा के सपा कार्यकर्ता मोहित नागर और उनके साथ कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में, जहां मौलाना भी मौजूद थे, उनको थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में मौलाना के खिलाफ पहले से ही सपा नेता प्रवेश यादव की शिकायत पर कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वह अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। वह धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनके बयानों पर कई बार तीखी प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं। उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। तो उन्होंने वक्फ संशोधन कानून 2025 का समर्थन भी किया था। साल 2023 में उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। अक्टूबर 2024 में एक शो में उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। यानी कि ये पहली बार नहीं है जब मौलाना ने ऐसी विवादित टिप्पणी दी है। मौलाना साजिद रशीदी एक प्रभावशाली धार्मिक नेता है, लेकिन वह अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे रहते हैं। वह ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और यह संगठन भारत में मस्जिदों के इमामों का प्रतिनिधित्व करता है। मौलाना रशीदी अक्सर अपने धार्मिक और सामाजिक बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। उनके बयानों पर लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग उनके बयानों का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग उनका विरोध करते हैं। मौलाना रशीदी अक्सर जो है शो में आते हैं और शो में दिखाई देते हैं। इसी दौरान उनके किसी न किसी बयान की जो है वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसे ही शो में वह धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते आए हैं आज तक, और उनके बयानों पर अक्सर विवाद होता है। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ जाती है। मौलाना रशीदी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 का भी समर्थन किया था। तो उन्होंने कहा था कि यह कानून देश हित में है। इस कानून को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार कहा था कि उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनका मकसद मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर जो डर है उसे खत्म करना है। वह मुस्लिम समुदाय की इस धारणा को तोड़ना चाहते थे कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। इस बयान के बाद उन्हें धमकियां भी मिलने लगी थी। कुछ लोगों ने उन पर बीजेपी के हाथों बिकने का भी आरोप लगाया था, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं मौलाना रशीदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर भी अपनी विवादित टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हरकतों के कारण भारत के मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो इमाम सीमा पर जाकर लड़ने को तैयार हैं। साल 2023 में मौलाना रशीदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया, क्योंकि वहां कथित तौर पर गलत काम हो रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि वहां कथित तौर पर गलत काम जैसे कि लड़कियों को गायब करना किया जा रहा था, और इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। इसके बाद मौलाना ने माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। वहीं अक्टूबर के 2024 में एक शो में फिर से मौलाना रशीदी ने हिंदुओं के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। इस बयान के बाद गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इस बयान को हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला बताया गया था। अब एक बार फिर से वो डिम्पल यादव पर विवादित टिप्पणी कर चर्चाओं का विषय तो बने हुए हैं और सभी की नज़रों में हैं। तो ये जब उन्हें आज मारा गया, थप्पड़ जड़ा गया, ये वीडियो भी लगातार इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि आप हमारी इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उन्हें मारना सही था? क्या मौलाना रशीदी ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर शिकायत तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ ये वायलेंस किया गया, क्या ये सही है? किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।